ज्योमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लाइव टेस्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हाइट एंड डिस्टेंस में भी प्रॉब्लम थी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट जो हिट पॉइंट हैं, यानी कि उनके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको आज लेक्चर में समझा रहा हूँ। तो 2 लेक्चर में मैं आपको जो भी मेरे को लगे हैं कि ये आपके लिए समझाने ज़रूरी है वो समझा रहा हूँ। उसके बाद मंडे से फिर से लाइव टेस्ट होगा स्टार्ट। संडे को इस बार कुछ नहीं होगा, आराम से उसको तसल्ली से जो पढ़ा हुआ है पहले उसको रिवाइज करना और इन पॉइंट को जो मैं यहाँ करा रहा हूँ इनको नोट आउट जरूर कर लेना, ठीक है। ये लाइव सेशन नहीं है, ये आपका प्रीमियर सेशन है। तो ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास थ्योरी की मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो हिट्स हैं, जो आपको एक बार में एग्जाम में लिखने हैं और सीधा सीधा क्लिक आएगा वैसे ही एग्जाम में आएगा, उसके अलावा एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखो भाई 7 या 8 हैं, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आपके वन डायरेक्शनल फिगर है ना तब वहाँ पर माइनस आएगा। चाहो तो इसको याद कर लो, अदरवाइज निकालने का तरीका सीखना है तो देखो इसको मान लो x। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक हाइट पर, एक हाइट का क्या है, मीनार है, आपको 40 मीटर 50 मीटर की मीनार दे रखी होगी और आपको बोल रहा हूँ एक पर्सन यहाँ से देख रहा है एक एंगल बनाता हुआ, अगर वो उस मीनार के पास जाता है, यहाँ पर पहुँचा तो उसका एंगल अब ये हो जाता है, उसने बताया है। तो आपसे पूछा या तो हाइट पूछ लेगा या एंगल पूछ लेगा, इनमें से कोई से एक, या फिर आपसे पूछेगा कितना मीटर वो चला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब पूछ लेता है। एक क्वेश्चन था लाइव टेस्ट में कि 25 मीटर छाया कम हो गई, पहले छाया यहाँ तक थी अब 25 मीटर कम हो गई, तो उसमें ये वाला तरीका लग सकता है और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे भाई, पहले निकालने का प्रोसेस देख लेते हैं। देखो कॉट अल्फा की टर्म में दे रखा है तो कॉट अल्फा निकाल लो। कॉट बीटा क्या होगा यहाँ पर, एक्स अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार अपॉन में लंब, एक्स अपॉन में एच। यहाँ पर क्या है कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा कितना होगा, कॉट अल्फा होगा एक्स प्लस के डी अपॉन में एच। अब खास बात देखोगे तो यहाँ पर जो x है वो हमारी तरफ से माना हुआ है, तो x को यहाँ से निकालो और यहाँ पुट कर दो, तो सेम यही इक्वेशन आएगी जो ये है। इसको डायरेक्ट याद करो, नोट आउट करके 2-3 बार देखो कि किस तरह से आ रही है और आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जिसमें ये डायग्राम आपका बन रहा है, यहाँ डी दे रखा है, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, एस दे रखा है और कुछ भी एक पूछा है तो आप इसका कर सकते हो, ठीक है जी। गुड इवनिंग भाई सभी को, और सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना। अब इसमें देखो नेक्स्ट इट, लेकिन ध्यान रखना ये वन साइड है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, वन साइड में हमेशा नेगेटिव। नेक्स्ट देखो इसमें, ये देखो ये क्या आ रहा है, एक साइड था पहले तो, अब दोनों साइड हो गया, यानी कि इस साइड भी आ गया, ये भी इस साइड आ गया, यानी कि दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब खास बात क्या है, दोनों अपोजिट हो गए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डी बढ़ चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। पहले डी था क्या, कम था, दोनों में सब्ट्रैक्ट हुआ था, कुछ इस तरह से डायग्राम था, तो यहाँ पर जो है डी सब्ट्रैक्ट हो गया था, क्या छोटा हो गया था, छोटा हो गया था इसलिए माइनस, ठीक है। अब इसको चाहो तो अलग निकालो, अदरवाइज ये याद करना है तो ये याद कर लो किस तरह से। देखो यहाँ पर कॉट बीटा क्या होगा, ये मानो आप d1 और इसको मान लो क्या d माइनस के d1, ये d1 हो गया तो बचा कुचा क्या हो गया d माइनस के d1। कॉट बीटा क्या होगा d1 अपॉन में h, और यहाँ पर कॉट अल्फा क्या होगा, कॉट अल्फा होगा d माइनस के d1 अपॉन में h। अब आपको क्या है, d1 आपको नहीं पता है जो आपने माना है, बस उस वैल्यू को उठाओ यहाँ पुट करोगे तो यही इक्वेशन आएगी। अब ये किस तरह से क्वेश्चन है कि 2 पर्सन यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा और एक मीनार की चोटी को वो देख रहे हैं, एक बनाता है बीटा कोण, एक बना रहा है अल्फा कोण, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है। जब भी इस तरह से डायग्राम बन रहा है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में तो आप ये वाला तरीका अप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। ये डाउट वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी वाली चीज़ है जो आपको नोट करनी है। सेम वही फॉर्मूला है, बस फ़र्क क्या पड़ा है, जो पहला वाला डायग्राम यहाँ पर आगे था इस तरह से था, उसको उठाकर क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया है, तो क्या होगा ध्यान से देखोगे तो आप, ये बस कुछ नहीं हुआ है, सेम वही डी डिस्टेंस है, उतनी हाइट है, उतने एंगल पर, बस कुछ पूछा ये गया है इस बार कि आपके क्या है, एक इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस जो डी डिस्टेंस है इन पर पेड़ लगा हुआ है, एक पर्सन एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ से वो लेफ्ट वाले पेड़ को देखता है तो ये एंगल बनाता है और राइट वाले पेड़ को देखता है तो ये एंगल बनाता है। अब बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई सेम है, तो आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, इसको d1 मानो, इसको क्या हो जाएगा, ये d माइनस के d1, d माइनस के d1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बराबर के क्या हो जाएगा, चूंकि ये h है तो d1 अपॉन में h, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट बीटा, जो क्या होगा d माइनस के d1 अपॉन में h। बस यहाँ से d1 वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। जब भी डायग्राम ऐसे दे रखा हो या ऐसे दे रखा हो और आपसे 4 में से एक चीज़ अल्फा, दोनों एंगल हो गए, दोनों में से एक कोई एंगल पूछा हो
या फिर एच डी अल्फ़ा बीटा में से कुछ भी एक पूछा हो तो भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, नोट कर लेना इन सभी को, ये वीडियो रहेगी। अब इसको देखो, ये 4th पॉइंट है, टोटल 7 या 8 है हाइट एंड डिस्टेंस में, उनके बाहर नहीं जाएगा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 20-25 मिनट में इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। एच और डी, यहाँ पर क्या है, हमने सिंपल डायरेक्ट लिख लिया है इसका कंक्लूजन, और इसको अगर एक्स बोल देते हैं कि एक हाइट है, एक हाइट की क्या मीनार है, और एक जो है छत है। अब आपको कई बार पूछ लेता है कि जो पर्सन है छत के नीचे खड़ा है और वहाँ वो मीनार की चोटी को देखता है तो अल्फ़ा एंगल बनाता है। एक पर्सन है जो मीनार के तल पर खड़ा है और छत की चोटी को देख रहा है तो वो बीटा एंगल बना रहा है। जब भी कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है, चाहो तो आप डायरेक्ट करो कि भैया देखो टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन अल्फ़ा होगा, टेन अल्फ़ा के सामने क्या है, देखो टेन अल्फ़ा के सामने है ये लंब, परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस यानी कि आधार x, इसके साथ टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा होगा, टेन बीटा के सामने ये वाला क्या होगा, लंब यानी कि d अपॉन में x। और यहाँ पर चाहो तो आप पहले और दूसरे का डिवाइड कर दो, अदरवाइज यहाँ से x उठाओ जो कि हमने माना है और यहाँ पर पुट कर दो, सीधा क्या आएगा, ये टर्म आएगी। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। ये अप्लाई करके देखना कौन से फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कौन से पैटर्न प्रॉब्लम आ रही है, ये जरूर बताना। अब देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि छत पर पर्सन खड़ा हो गया इस बार और वो अभी भी मीनार की चोटी को देख रहा है, और पहले जब देख रहा था बीटा एंगल बना रहा था, अब देख रहा है वो अल्फा एंगल बना रहा है, और डिस्टेंस जो है यानी हाइट जो है किसकी, छत की, वो डी है, और मीनार की जो हाइट है वो एच है। तो आपसे हो सकता है पूछे क्या, ये पूछ ले कि भैया बताओ हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये पूछ सकता है। तो आप ये मान लो कि ये है एक्स, ठीक है, ये एक्स है। अब इसमें क्या है, आप इंडिविजुअल करोगे यहाँ से तो टेन बीटा कितना हो गया, टेन बीटा हो गया एच अपॉन में एक्स यानी लंब बटा आधार। इसके साथ अब देखो ये भी एक्स होगा क्योंकि समांतर है, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन अल्फ़ा होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है डी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, एच माइनस के डी यानी कि लंब बटा आधार कितना है, एक्स। अब आपने क्या माना है, आपने माना है एक तो एक्स, और क्या माना है, कुछ नहीं, एच आपको दे रखा था, डी भी आपको दे रखा था, आपने एक्स मारा, यहाँ से वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू एच माइनस के डी। ठीक है, ये आपकी क्लास हो रही है, सेशन नहीं है, लाइव सेशन नहीं है, टेस्ट जो है वो आपको मंडे को होगा। हाइट एंड डिस्टेंस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप छोड़ो नहीं, इसलिए ये चीज़ें कराई जा रही हैं, एच माइनस के डी अपॉन में एच। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद ये है सेम पैटर्न, इसको चाहो एक्स मारो, ये क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल टू डी अपॉन एक्स, और एच प्लस के डी अपॉन में एक्स क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है जी, ध्यान से देख लो दोबारा, ये तो क्या है अल्फा, ये है बीटा। अब आपसे टेन अल्फा दिया जाए, टेन अल्फा इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और एक मीनार है जो दो टुकड़ों में बटी हुई है, या एक दुमंजिला छत है, और जो वो दूसरी मंजिल है उसकी हाइट दे रखी है एच और पहली मंजिल की दे रखी है डी। ठीक है जी, और एंगल दे रखे हैं अलग अलग, तो आपको टेन अल्फा निकालना चाहो इस तरह से निकाल सकते हो, डी अपॉन में एक्स, और यहाँ से टेन बीटा प्लस के अल्फा, टेन अल्फा प्लस के बीटा, ये पूरा एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब यानी कि डी प्लस एच, और अपॉन में आधार यानी कि एक्स। अब मेन माना क्या है हमने, एक्स माना है, तो एक्स उठाओ यहाँ रखो, आपका कुछ इस तरह से ड्राइव हो जाएगा। चाहो तो आप इसको अप्लाई कर लो। ठीक है जी, नोट कर लेना, फटाफट से देखते चलो, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, इन्हीं के बेस पर हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा, अननेसरी थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ये क्या है, टेन अल्फा प्लस के बीटा अपॉन टू इक्वल टू डी बाई एच। ठीक है जी, डी बाई एच। अब यहाँ पर क्या है मेन, या क्या किया है हमने, इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं। देखो ये आपको अलग अलग मानना पड़ेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। पहले समझ लो कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कि एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और वह एक मंजिल इमारत है उसको देख रहा है, उसकी हाइट नहीं दे रखी है, ठीक है, उसकी हाइट नहीं दे रखी है, उसको देख रहा है, तब अल्फा एंगल बना रहा है। वो थोड़ा सा और पास आता है, पहले तो एक ही जगह पर क्या था, उस सेकंड मंजिल की छत को देख रहा था, लेकिन अगर वो थोड़ा सा पास आता है और सेकंड मंजिल के टॉप को देखता है तब वो बीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ पर देखो ये भी चेंज हुआ है और ये आपको दिया तो है ही नहीं, तो आपसे इसमें रिलेशन पूछा है, आप इसको डायरेक्ट याद करना, मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ फिर भी, और इसको लेकिन ये डायरेक्ट याद करना, जब भी ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है तो इसमें जो है वो ये वाली चीज़ फॉलो होगी। अब कैसे होगी वो देख लो। देखो आपको ये एक्स मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा बाई, तो यहाँ पर टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा भाई, टेन बीटा हो जाएगा क्या, वेट, हाँ, टेन बीटा क्या हो जाएगा, एच प्लस के एक्स, लंब है ये तो आपकी ये है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है,
तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, लंब यानी कि एच प्लस के एक्स बटा आधार क्या होगा वाई। इसके हिसाब से टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा एक्स अपॉन में वाई प्लस के डी। अब देखो चूंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो अननोन है एक्स और वाई, तो इसमें एंगल को सम लेना, टेन अल्फा प्लस के बीटा यानी कि पहले तो क्या करो इसको टेन अल्फा बाई टू की वैल्यू निकाल लेना, टेन अल्फा बाई टू यहाँ से, और यहाँ से टेन बीटा बाई टू की वैल्यू निकाल लेना, कैसे, यहाँ से, और उसके बाद टेन अल्फा बाई टू प्लस के बीटा बाई टू निकाल लेना, सीधा सीधा यही आपका आंसर आएगा। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हम एंगल आधा कैसे निकालें, तो ये देख लो टेन ए प्लस यानी टेन टू थीटा जो है, आप इसको नोट कर लो चाहो तो, टेन थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है जी, अगर यहाँ थीटा की जगह टू थीटा रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आपको टेन अल्फा बाई टू निकालना, टेन बीटा दे रखा है, ये आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो थोड़ा लेंथी होगा इसलिए वो नहीं करना, आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है ये वाला। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो ये समझ लो कि जिन बच्चों ने ये देखा है वही सॉल्व कर पाएंगे, इसके अलावा बाकी सारे बच्चे छोड़ देंगे इसमें। तो आप इसको नोट करके याद करके जरूर जाना, क्योंकि मैं बहुत कम फॉर्मूलों को याद करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी मेहनत लग जाएगी इसको सॉल्व करने में। यहाँ पर अगर आपने एक्स मारा तो टेन, ये बोल रहा है एक पर्सन है जो यहाँ खड़ा है, एक मीनार की चोटी को देखता है, पास आया, तब उसका एंगल बन रहा था अल्फा। अब वो ए डिस्टेंस पास आ चुका है, उसके बाद अब वापस से वो मीनार की चोटी को देखता है, तब एंगल देख रहा है उसका टू अल्फा। वापस से और पास आया कितना, बी डिस्टेंस, अब उसको एंगल लग रहा है कौन सा, थ्री अल्फा। किसको, मीनार की चोटी को देखने पर, जिसकी हाइट क्या एच है। तो बताओ इनमें रिलेशन है, और कुछ भी आपसे पूछ सकता है, बी ए अल्फा एच पूछ सकता है। आप इसको एक्स मान लेना अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो, तीन अल्फा वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एक्स, टेन टू अल्फा निकालोगे एच अपॉन में एक्स प्लस के बी, टेन अल्फा निकालोगे एच अपॉन एक्स प्लस बी प्लस ए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स को रिमूव करना, बट टेन तीन अल्फा जो है उसको टू अल्फा, और टू अल्फा को अल्फा, या फिर ऐसे कर सकते हो टेन थ्री अल्फा को अल्फा में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टू अल्फा से अल्फा करना, और थ्री अल्फा से टू अल्फा अल्फा भी करके जा सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और मैंने आपको बता दिया टेन टू अल्फा जो है वो क्या होता है, टू टेन अल्फा अपॉन में वन माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा। इससे पहले वाले पीपीटी में बताया था, इससे पहले वाली स्लाइड में, जिसमें मैंने यहाँ पर अल्फा लिखा था, तो ये क्या हो गया था अल्फा बाई टू, और ये क्या हो गया था अल्फा बाई टू। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आपको कुछ नहीं कहा, थ्री अल्फा है तो आप क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लोगे, और एक और फॉर्मूला याद कर लो, टेन ए प्लस बी। अगर अल्फा प्लस के टू अल्फा लिखोगे तो इस तरह से भी कर सकते हो, टेन ए, मैंने आपको बताया भी है, टेन ए प्लस के टेन बी अपॉन में वन माइनस के टेन ए बी, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये नोट कर लेना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ये आता है उसका फाइनल रिजल्ट। तो ये जब आपको क्वेश्चन आए कुछ इस तरह से, या डायग्राम बनता है, अब आपको ये सारे दे रखे होते हैं, तो ये याद करके जाना फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी, चलो जी, ये आप ये भी याद कर लो। अब इतने सारे डिस्क्राइब किए हैं, कुछ अपनी तरफ से भी डिस्क्राइब कर लेना, कुछ पॉइंट हैं। ये एच दे रखा, हाइट दे रखी है, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है जो देख रहा है, तो वो ए डिस्टेंस, अब की यार एंगल नहीं दे रखा है, अब की विदाउट एंगल चल रही है सारी गाड़ी, और ये जो छत है वो डी डिस्टेंस की है, डी हाइट की, और इस छत से इस मीनार के तल की दूरी कितनी है, बी। ठीक है जी, और आपको दे रखा है, तो आप इसको याद कर लें, इस रिजल्ट को जो भी आपसे पूछा है वो निकाल सकते हो। चलो भाई, इसके बाद एक और है, वन अपॉन एच इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस के वन अपॉन बी। जब भी आपको ऐसा रिजल्ट दे रखा है कि जब भी वो पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक एक रॉड बिछाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक क्या करता है, रस्सी बिछाता है, तो वो जहाँ टकराती है उसकी हाइट दे रखी है एच। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये मीनार की हाइट दे रखी है ए, और छत की हाइट दे रखी है बी, तो आपसे पूछा है एच बताओ, और ए और बी आपको दे रखे होंगे। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरह से डायग्राम बनेगा, तो तीन में से दो कोई चीज़ दी होंगी, आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, इसके आगे कुछ नहीं है, सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू, गुड लक।